एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल हम सभी ने देखा है, बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेल को आज हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अब बात करते हैं सेल के सिंबल की। द सिंबल फॉर द सेल इज दिस वन। जो ये बड़ी वाली साइड लॉन्गर लेंथ होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और जो छोटी लेंथ होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। अब हम बात करेंगे ये सेल क्या काम करता है। सेल जो है इट डिराइव्स द करंट व्हेन इट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट जो फ्लो करता है वो इस सेल की वजह से करता है, ठीक है। नाउ दिस इज अ सेल। इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब क्या होगा कि ये जो सेल है, जब ये किसी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है तो कितना वोल्टेज ये ऑफर करता है, दैट इज टर्म एज द EMF, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। सपोज करो ये मेरे पास एक सेल है और मैंने इसे एक रेजिस्टेंस R के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया और एक की लगाई है, ठीक है। दिस इज द की के। अब ये अगर एक सर्किट में सेल लगा हुआ है एंड द की इज ओपन, तो मतलब ये ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में जो इस सेल के टर्मिनल्स पोटेंशियल ऑफर करते हैं, दैट इज टर्म एज द EMF। सो जब हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज डिफाइंड एज द वोल्टेज अक्रॉस द सेल इन ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट में नहीं अप्लाई होता है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन केस ऑफ ओपन सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। इस की को क्लोज करते हैं। जब इस की को क्लोज करेंगे, इस सर्किट के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो करंट फ्लो करेगा, और जब ये करंट फ्लो करेगा क्लोज सर्किट में, तो ये जो सेल है इसका इलेक्ट्रोलाइट भी, सेल इलेक्ट्रोलाइट ऑफर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होगा कि जब सेल क्लोज सर्किट में होता है तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है, इसको हम R से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारी E से शो हो रही थी, ये हमारा R से शो हो रहा था। अब एक जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस सर्किट, ये किसके इक्वल होगा, EMF तो है ओपन सर्किट में, ठीक है। जब ये क्लोज सर्किट होता है तो ये जो है रिड्यूस हो जाती है। इसका जो रेजिस्टेंस R है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट विल बी I इंटू R, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ग्रेटर देन पोटेंशियल अक्रॉस दिस अलोंग इन द क्लोज सर्किट, ठीक है। अब ये ग्रेटर है, लेकिन अब ये क्लोज सर्किट में आ गया तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द सेल IR। अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो गया IR। V जो है इस क्लोज सर्किट का है, E जो है वो इस ओपन सर्किट का है, ठीक है। अगर ये टर्म क्लियर हो गई तो हम यहाँ पे एक छोटा सा नोट डालते हैं कि जब हम ओपन सर्किट की बात करेंगे तो I इज 0, करंट इज 0 एंड V इज इक्वल टू E, एंड इन क्लोज सर्किट V इज लेस देन E, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक्सप्रेशन निकालना है इसके लिए, और उस एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, जब ये सर्किट क्लोज है तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ
offered, total resistance offered, R हमने एक्सटर्नली लगाया है और स्मॉल r जो है वो इस सेल का रेजिस्टेंस है, तो टोटल जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो r प्लस r हो जाता है। ठीक है, अब जो है इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम करंट की तरफ आते हैं। करंट जो है इट विल बी इक्वल टू E, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। ये हम कहाँ से लेके आए हैं? ये हम ओम्स लॉ से लेके आए हैं, जो क्या कहता है V इज इक्वल टू IR। E एंड I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R। ठीक है, ये हमारे पास हो गया करंट इन द सर्किट। अब मेरे पास जो एक एक्सप्रेशन है V इक्वल टू E माइनस आई बाय R, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करेंगे? हम चलते हैं V इज इक्वल टू आई आर के साथ, I की वैल्यू रखते हैं E डिवाइडेड बाय R प्लस R इंटू R। हाउ विल यू सिंप्लीफाई? R प्लस R इज इक्वल टू E बाय V माइनस R, और R इज इक्वल टू E बाय V R माइनस R। R को कॉमन ले लो, वी लेफ्ट विथ E बाय V माइनस 1 इंटू R। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल। ठीक है, तो एक बार समराइज करते हैं। हमारे पास एक सेल है, सेल को जब हम ओपन सर्किट में रखते हैं तो जिस टाइम जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज डिफाइंड एज द EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर हम उसको एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं, जैसे ही करंट ड्रॉ होगा उस सर्किट में जो सेल है उसका इलेक्ट्रोलाइट भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी वजह से जो EMF है वो जो है वैल्यू ज़्यादा रह जाती है पोटेंशियल ड्रॉप से, पोटेंशियल डिफरेंस से, क्योंकि इस सेल के अक्रॉस भी हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। और हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद वी अराइव्ड विद R द टोटल the internal resistance of a cell is equal to E by V minus 1 into R. This is all about cell. Thank you.